दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। क्या पूंजीवाद को, क्या कैपिटलिज्म को जुडिशियरी में एंट्री दी जा रही है? वकील तेजस करिया, आपके स्क्रीन पर खबर है। वकील तेजस करिया विवादित नाम है जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर जज के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। लेकिन यह विवाद का मुद्दा इसीलिए बन गया है क्योंकि अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो इनकम है ना, 5 साल में जज साहब, अब जो नए नवेले जज साहब बने करिया, 5 साल की इनकम जो है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास का है। तो क्या जुडिशियरी में हिंदुत्व के बाद अब कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा? इस पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक जी। कि अभी फिर भी जुडिशियरी में जजों की नियुक्ति जो है वो कोलिजियम के हाथ में है। अब एनजेएसी आ जाए तो फिर तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा, सरकार नियुक्ति पर उतारू हो जाएगी, तब तो सब खत्म। इन दोनों से बचाने की जरूरत है जुडिशरी को, सरकार से भी और कोलिजियम से भी। इन दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस देश की जुडिशरी का। इन दोनों को बचाने की जरूरत है। और जुडिशरी एक और कमजोर हुई जहां पे पूरे दुनिया के सामने मैसेज जा सकता था कि हमारी जुडिशरी कमजोर नहीं है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए जागरूक है। इस देश के नागरिक बेड़ियों में बंद होके आए, अंग्रेजों के काल को याद दिला दिया, अंग्रेजों के काल को याद दिला दिया। और जुडिशरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप रही। सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चुप रहे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुप रहा। सरकार से एक क्वेश्चन नहीं पूछा, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, क्या तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कर रही है? अगर हालात ये थे तो अपने लोगों को इज्जत से तुम खुद नहीं ला सकते थे यूएसए से? ये बेइज्जती क्यों कराई? नागरिकों का फंडामेंटल राइट का हनन करवाया बेड़िया लगा के। ये क्वेश्चन है कि कितनी कमजोर जुडिशरी हो गई है देश की। इस जुडिशरी को बचाने के लिए इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के जरिए, फ्री एंड फेयर कमेटी के जरिए, कमेटी शुड बी अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट। और फिर जो लोग आए वो पार्लियामेंट के सामने पेश हो, इंटरव्यू दें, पता भी चल जाएगा कौन किसका भतीजा। ये सब जो हिडन एजेंडे से चुपचाप आके जज बन बैठते हैं, इन पर रुकावट लगेगी। या उन सारी उन सारे जुगाड़ों पे वो लग जाएगा, ताला लग जाएगा जो चोर दरवाजे से जुडिशरी में आ रहे हैं, जुडिशरी को कब्जा जमाए बैठे। सर, तेजस करिया की जो दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? कहां पर? दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जो तेजस करिया की नियुक्ति हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? पूंजीवादीकरण है, पूंजीवादीकरण है। जज को इस तरह से लगाना, ये दिखाना, इंपॉर्टेंस इस बात को दी गई कि 10 करोड़ के तकरीबन उसका एनुअल उसका अकाउंट है, पिछले 5 साल से 10 करोड़ रुपए वो कमा रहा है। जो आदमी 10 करोड़ कमा रहा है वो एक्स्ट्रा कितने कमा रहा होगा? वो कहां से फीस आ रही है? आर्बिट्रेशन में किसके मुकदमे होते हैं? सिर्फ धना सेठों के, कुछ कंपनियों के। तो किन की पैरवी करेंगे ऐसे लोग जज बन के? तो ये ईमानदारी पैरामीटर नहीं है। देश की जनता के मुकदमे जो कंटेस्ट करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनको तुमने आज तक एक आदमी को जज नहीं बनाया। ये क्या कर रहे हो? देश की जुडिशरी का भी पूंजीवादीकरण कर रहे हो कि ताकि पूंजीपतियों को खाली नेताओं के भरोसे नहीं बैठे, पूंजीपतियों के संरक्षक जुडिशरी में भी होने चाहिए। ये है, ये खतरनाक है इस देश के लिए। ऐसे लोग जो होंगे, जो इस तरह के जरिए से आएंगे, वो इस देश में जो शोषण हो रहा है कंपनियों के द्वारा देश का, बिजनेस के लिए कुछ भी, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, देश के जल जंगल जमीन को कंट्रोल कर रहे हैं, देश की खेती को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सारा देश बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश हो जाएगी। और ये लोग संरक्षण करेंगे, ऐसे लोग जज बन के इस तरह से सारी संस्थाओं पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र है ये। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति भी तो, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे भी तो न्यायपालिका में घुसाया गया है। 100% यादव को देख लीजिए, 100% काफी लोग हैं जो आरएसएस के मेंबर हैं या उनके संगठनों के मेंबर हैं, अधिवक्ता परिषद है दूसरों के, उन लोगों को जज बनाया गया है। बहुत सारी साइड लाइन करते हुए काबिलियत, वो लोग तो फिर उनका सारी उनकी काबिलियत भी उनके अंदर आ जाती है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी उनकी सही आ जाती है और उन लोगों को जज बनाया गया है। ये सारा है क्या मामला? ये लोग इस मानसिकता के वो हैं। अब आप देखिए कि न्याय को प्रभावित करने वाला तरीका है ये कि आप जुडिशरी में ऐसे लोगों को भर्ती कर दो, आने वाले सालों तक जब तक रिटायर ना हो तुम्हारे एजेंडे पे काम करते रहें।
या आने वाले समय तक तुम अगर उसमें पॉलिटिक्स में हो, तुम्हारे खिलाफ केस है, तुमने कुछ करप्शन किया है, फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक तरीका है और इसमें पूरी सिस्टम ही एक्सपोज हो गया है और पूरा देश अब समझ गया है आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। इस परिवर्तन को सुओ मोटो खुद करना चाहिए, जुडिशरी को सामने आना चाहिए, पार्लियामेंट को सामने आना चाहिए। ऐसा ना हो इसमें सुधार करने के लिए जनता को खुद आके जन आंदोलन करने पड़े। चाहे पूंजीवाद हो, चाहे हिंदुत्व को हो, इन तमाम एजेंडों पर अगर जुडिशियरी में काम चलेगा तो फिर बात वही रह जाएगी कि जस्टिस ओका की बेंच पर अगर कोई फैसला पहुंचता है, कोई मुद्दा पहुंचता है, तब जाकर के शायद न्याय मिले या फिर ना मिले। यस, देखिए ऐसा तो हो ही रहा है। हाई कोर्टों में भी ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा हो रहा है। मेजोरिटी वकीलों को अपने आप ही पता चल जाता है किसके पास केस लगने से जमानत होगी, किसके पास लगने से जमानत नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिस्टम ऑफ लॉ काम नहीं कर रहा है। इसे साबित होता है सिस्टम ऑफ लॉ काम नहीं कर रहा है और ये खतरनाक स्थिति है। ये स्थिति चेंज करने की जरूरत है और काफी चीजें देश देख भी रहा है, काफी चीजें बाइस्ड नजर आती हैं, व्यवहार बाइस्ड नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर, द न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी दोस्तों, जजों की नियुक्ति भी पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। जुडिशियरी में सत्ता पक्ष के लिए झुकाव रखने वाले, हिंदुत्व के एजेंडे को सपोर्ट करने वाले जजेस अगर न्यायाधीश के पद पर बैठते हैं तो सोचिए क्या होगा। जस्टिस शेखर यादव का मामला तो आपको याद ही होंगे दोस्तों, जहां पर उन्होंने धार्मिक मंच पर खड़े होकर के संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद, न्यायाधीश होने के बावजूद धार्मिक कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं और फिर वहां से वो ये आवाज बुलंद करते हैं कि हमारे देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो जो चाहेंगे उसके मुताबिक हम फैसला सुनाएंगे। यानी हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने का काम अगर न्यायाधीश करे तो सोचिए क्या होगा। और अब इसमें मामला यह है कि करोड़ों रुपए छापने वाले जो वकील है, पूंजीवादी वकीलों की भी एंट्री अब जुडिशियरी में अगर होने लगे तो सोचिए, अगर वो न्यायाधीश बनते हैं, अगर कैपिटलिज्म जुडिशियरी में घुस जाए, न्यायाधीश अगर इस तरह के वकीलों को बनाया जाता है तो जस्टिस कैसे होगा और जस्टिस कौन करेगा? सवाल यह है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? इस विषय को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? क्या आपको लगता है देश का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति जितना निष्पक्ष होगा, न्यायपालिका पर आम जनता का जो डगमगाता हुआ भरोसा है वो तभी दोबारा वापस हो पाएगा, फिर से जनता न्यायपालिका पर भरोसा कर पाएगी जो अब डगमगाया हुआ है। तो जजों की नियुक्ति भी और नियुक्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता भी बहुत जरूरी है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के तौर पर इस तरीके का डिस्कशन पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि न्यूज लॉन्चर वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सच दिखाने की क्षमता रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।